नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर कुशीनगर से है, जहां पहले कब्जा दाखिल करवाया गया, फिर बिना किसी आदेश के नवनिर्मित दीवार और कटरैन पर बुलडोजर चलवा दिया गया। पीड़ित ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल कुशीनगर जनपद के तहसील कप्तानगंज के राजस्व निरीक्षक द्वारा एक ही सप्ताह में 2 बार अलग अलग टीम बनाकर बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के एक जमीन पर 2 बार नापी करने का मामला प्रकाश में आया है। पहली बार में बेनामेदार को कब्जा करवाया गया और दूसरी बार नापी के दौरान बिना किसी आदेश के कब्जे पर बुलडोजर चलवा दिया गया। पेश है हमारे संवाददाता छोटेलाल भारती की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हम हैं आपके साथ छोटेलाल भारती। यूँ कहा जाए कि एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत गलत नहीं है। आज के कहा जाए आज के डेट में उत्तर प्रदेश सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले भ्रष्टाचार रोकने के लिए या भूमाफियाओं पे शिकंजा कसने की बात कहें, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत कुछ और ही निकल के आता है। फरियादी जाए तो जाए कहाँ, जब तहसील प्रशासन ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, जब प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, तो फरियादी जाए कहाँ। एक ऐसा ही मामला जनपद कुशीनगर का जो तहसील कप्तानगंज है, उस तहसील के अंतर्गत रामकोला थाना क्षेत्र के लाला छपरा का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि तहसील कप्तानगंज के आला अधिकारी के संज्ञान में भी ये मामला होना चाहिए कि उनके जो कानूनगो और लेखपाल जो क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो आखिर कितने दिन तक चलेगा। और जो फरियादी है, अधिकारी के संज्ञान में बार बार मामला डालता है, लेकिन अधिकारी भी उसको सुन के अनसुना कर देता है। मैं अभी आपको ये लेटर दिखाता हूँ, और जिला अधिकारी के भी आदेश का अनुपालन नहीं होता है। और यहाँ तक कि बताने अनुसार जो तहसील कप्तानगंज के आला अधिकारी हैं, उनके पास फरियादी बार बार जाते हैं, लेकिन वो संज्ञान नहीं लेते हैं। और मैं बता दूं कि रामकोला थाना अंतर्गत जो लाला छपरा है, लाला छपरा में एक मामला सामने आया है। जो फरियादी तहसील कप्तानगंज के हल्के के लेखपाल संगम और कानूनगो शिव प्रसाद गुप्ता मौके पे जाके उसके बैनामे की ज़मीन को पैमाइश करके और बाकायदा कब्जा दिलवाते हैं, और कब्जा दिलवाने के बाद उसकी झोपड़ी भी जलवाते हों। सब देवलो में भरा जाए। यहाँ मैं बता दूं कि एक सीसीटीवी के फुटेज के माध्यम से मुझे एक वीडियो मिला है, जिसमें फरियादी से 95,600 रुपया लेते हुए वीडियो वायरल है। देखिए पैसा दे रहा है, देखिए देखिए दे दी हाँ, रख लिया, वो जेब में रख रहा है। हाँ, कानूनगो और लेखपाल पुलिस के 2-4 कांस्टेबल ले जाके और मौके पे जेसीबी से इसकी झोपड़ी किस तरह से गिरा रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सब आप ही के देश से हुआ है, सब संगम सर के देश से हुआ है। ये नकली। हम कह रहे हैं कि अगर अवैध कब्जा हो या कुछ भी हो, तो उसको बकायदा नोटिस देनी चाहिए। नोटिस दे के अगर वो उस डेट को खाली नहीं करता है,
तब जाके जेसीबी चलवाना चाहिए। यहाँ तो हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश में एक दहशत मच गया है बुलडोजर चलवाने का। थोड़ा सा मामला हुआ कि जेसीबी ले जाके और बुलडोजर चलवा के किसी की झोपड़ी गिरवा दी जा रही है, किसी का कब्जा बेदखल कर दिया जा रहा है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के व्यक्ति का इतना नुकसान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में। और सरकार जो है हाथों पे हाथ रखी बैठी हुई है और इन लोगों को खुलेआम छूट दे चुका है कि आप लोग आते हैं। लेकिन वही हल्के के लेखपाल और वही कानूनगो शिव प्रसाद गुप्ता फिर 15 तारीख को पुनः उसी जमीन पे जाते हैं और कहते हैं कि पैमाइश गलत हो गया है और जेसीबी लगा के उस जो फरियादी है उसका झोपड़ी गिरा देते हैं और बाउंड्री वाल गिरा के और दूसरे को कब्जा दिलवाते हैं। उसमें फरियादी की लाखों का नुकसान होता है और फरियादी यहाँ से लेकर जिले तक और जिले से लेकर मुख्यमंत्री तक दौड़ता रहता है। फरियादी दौड़ता रहता है, एप्लीकेशन देता रहता है। वहाँ से आदेश तो होते हैं कि यथा स्थिति बनाए रखें, लेकिन वहाँ पे कोई जाके इसको फॉलो नहीं करवाता, इसका सहयोग नहीं करता, प्रशासन भी सहयोग नहीं करती और तहसील प्रशासन तो भ्रष्ट में लिप्त ही है। आपके सामने यही नाप के दिए नो, क्या गलत कर रहे हैं? यही गलत कर रहे हैं, क्या देंगे? चला जाए तरीके सब आप ही की देन से हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार, लाला छपरा। क्या मामला है? मामला ये है कि हम आज के 5 महीना पहले मुन्नीलाल प्रधान जी का और सिंहासन और श्रीकांत का ज़मीन लिया था और वो ज़मीन लक्ष्मी में स्थिर है, जो कि ज़मीन पे कुछ पेड़ पौधे और उनका दीवार वाल चला था, तो उसको हमने कटवा उटवा के साफ़ कर रहा था। तो लेखपाल ने हमको रोका, तो हम पूछे कि भाई क्यों हमको रोक रहे हैं? तो कहे कि ऐसा है, बगल में मेरा नवीन प्रति का ज़मीन है, उसको हम डिसाइड कर लें। तो लेखपाल साहब 1 हफ्ते बाद आए, उसको डिसाइड किए। कानगो साहब साथ में थे, दिलीप सिंह लेखपाल थे, संगम थे, राहुल सिंह थे और एक और लेखपाल थे जिनका नाम मेरे को पता नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपने 52 डिसमिल ग्राम सभा की ज़मीन निकाल के मुन्नीलाल प्रधान जी का ज़मीन हमको उपलब्ध करा दिए, जो कि ऑलरेडी पहले उनका दीवार चला था और दीवार के ही ऊपर हमने दीवार चलवाया। और वहाँ के लोगों से कम 200 लोग थे, पैमाइश में कहे कि इनको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि ये इनकी भूमधरी की ज़मीन है। उस पर हमने जब दीवार चला के अपना कर्टेन मड़ई डाल के हमने वहाँ रहने लगा, उसके बाद लेखपाल साहब बताइए, जब आप पैमाइश करके दिए थे लोग कि अपने से? नहीं पैमाइश करके दिए थे। पैमाइश कौन लोग किए? राहुल सिंह, संगम, दिलीप और एक और लेखपाल थे और शिव प्रसाद गुप्ता कानगो साहब मौके पे थे। अपना 52 डिसमिल सरकारी ज़मीन निकाल लिए और हमारे भूमधरी को 5.25 डिसमिल पैमाइश करके दे दिया गया। और वहाँ कहा गया कि अरविंद को कोई नहीं कार्य से रोकेगा, क्योंकि अगर कोई रोकेगा तो ये उनकी भूमधरी की ज़मीन है, गलत हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा लेखपाल साहब सही है, तो कहे हाँ सही है। तो प्रधान जी का जो दीवार चलवाया गया था, उसी दीवार के ऊपर ही मेरा दीवार चला। आपको नाप के दे देने के बाद जब आपने उस पे मड़ई डाल दिया, दीवार चला दिया, बाउंड्री वाल, जी कितने दिन बाद फिर से गिरवा दिया? उसके ठीक हमको 9 तारीख को नाप के दिया गया। 9 तारीख को ही उनके सामने मड़ई चढ़ी और फिर 10 से दीवार चलने लगा। मेरा 4 से 7 फुट दीवार हो गया। कानगो साहब के रहते आपने मड़ई चढ़ाया? हाँ, था? कानगो साहब के मौजूदगी में हमने मड़ई चढ़ाया था। वहाँ लोग भी गवाह हैं
और एफिडेविट हमने लिखवा के लोगों से रखा है। और उसके बाद 15 तारीख को हमको 9 बजे दिन में फ़ोन किया जा रहा है कि आपका कब्ज़ा हटाया जाएगा, आप मौके पे आइए। तो हमने मौके पे गया और हम उनसे पूछे कि सर ये भूमधरी की ज़मीन आपने हमको नाप के दी, तो फिर हमारा कब्ज़ा क्यों हटाने की बात कर रहे हैं? तो कहे कि मेरे नवीन पर्ती का ज़मीन है ये। हम तो कहे आपने पूछा नहीं कि नाप के तो आप हम पूछे कि आपने तो हमको ही नाप के दे, लेकिन मेरी बात उन्होंने नहीं सुना और कहा यार, हम कहे कि किसके आदेश से आप गिरवा रहे हैं? तो वो कहे यार एसडीएम मैं खुद हूँ, कौन बोला? शिव प्रसाद गुप्ता। क्या बोले? कहे कि मैं एसडीएम खुद हूँ और हमको किससे आदेश लेना है? ये हमारी बिना किसी आदेश का गिरवा? हाँ, बगैर ना हमको नोटिस दिया गया न कुछ। अगर ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप खर्च वर्च भी दिए थे क्या? हाँ उनको दिए थे, हम 95,000 रुपया दिए थे, जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में है, उनके संगम लेखपाल के भाई को चाय की दुकान पे। हाँ, कौन मांगा था ये पैसा? ये हमसे संगम लेखपाल मांगे थे और शिव प्रसाद गुप्ता मांगे थे। क्या बोले? कहे थे कि आपके नवीन पर्ती के ज़मीन में हमारा 5 कड़ी ज़मीन जा रहा है, आपके भूमधरी में हमारा नवीन पर्ती 5 कड़ी जा रहा है। हम कहे कि हमको इसको हटा दीजिए, 5 कड़ी ज़मीन हमको नहीं चाहिए। लेकिन वो कहे कि नहीं यार, 5 कड़ी हम क्या करेंगे, पहले से दीवार चला है, ऐसे ही चला लो तुम। हम कहे कि नहीं, फिर बाद में विवाद फंस जाएगा। तो गिराना चाहिए तो उनको 5 कड़ी गिराना चाहिए, क्योंकि अब फिर हमारा पूरा ही दीवार गिरा दिए और उस पे नाप के फिर पट्टाधारक को पट्टा कब्जा दे रहे हैं हमारे भूमधरी पे, जो कि इसके लिए हमने नक्शा दुरुस्ती का मुकदमा किया डीएम साहब को वहाँ, वो भी हमको स्टे दे दिए हैं। उसके बाद हमने दीवानी न्यायालय कस्या में मुकदमा किया, उस पर हमको स्टे मिल गया। उसके बावजूद, स्टे के बावजूद नाप के और ज़मीन को पट्टाधारक को ज़बरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, वो कागज जो स्टे का है उसको आप दिखाए अधिकारी को, तो क्या कर? डीएम साहब के वहाँ से हमने हार्ड कॉपी निकलवा के तुरंत ला के एसडीएम को रिसीव करा रहा था। एसडीएम साहब जब रिसीव नहीं की तो हमने उनको उससे क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस डाक से हमने उनको भेज दिया। उसका रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। उसके बाद भगे आए तो एसओ साहब को दिए, एसओ साहब कहे कि तो स्टे आर्डर है, इस पर हमने तुरंत हम रुकवाएंगे। तो उन्होंने व्हाट्सएप से अपने एसआई लक्ष्मीगंज मुन्नीलाल जी को भेजे और रुकवाया गया। फिर 2 दिन बाद में कह रहे हैं कि हमको ये स्टे आर्डर से मतलब नहीं है। कौन कह रहा है? एसओ साहब कह रहे हैं यार, हमारा लेखपाल कह रहा है कि हमारा नवीन पर्ती है। तो सर, इनकी नवीन पर्ती है तो मेरी बयानामे की भूमधरी ज़मीन कहाँ है? हम लेखपाल साहब से पूछे भी कि हमारा बयानामा भूमधरी आप दिए थे ना आपके, उसमें हमने बनवाया, फिर आपने हमको 8 ही दिन बाद हमारा क्षति कर दिया। आखिर में क्यों? तो इसका कोई नुकसान हुआ होगा? 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।